ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने विद्याध्ययन के संबंध में प्रश्नोत्तरी की विधि कैसी होती है, किसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए किसे नहीं, उस संबंध में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि विद्या का दान किसे दें, विद्या का अधिकारी कौन है, सुपात्र कौन है, तो उस संबंध में चर्चा करेंगे। मनुस्मृति का अध्याय दूसरा है, पेज संख्या है मेरी पुस्तक में 81 और श्लोक संख्या है 87। धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वा अपि तद्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजमिवोक्षरे। तो कह रहे हैं यत्र धर्मार्थौ न स्यातम, जहाँ विद्यार्थी में धर्माचरण अथवा उससे अर्थ प्राप्ति न हो, वा और तद्विदा शुश्रूषा अपि, गुरु के अनुरूप सेवा भावना भी न हो, तत्र विद्या न वक्तव्या, ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। एक कंडीशन दिया कि जहाँ धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति और गुरु सेवा ये तीन हों, वहाँ पर विद्या का दान देना चाहिए। अर्थात जहाँ धर्म, जिसको विद्या दान करके धर्म की वृद्धि, अर्थ की प्राप्ति और गुरु सेवा ये तीन चीज़ें हों, वहाँ अथवा उसे विद्या देना चाहिए। तो धर्म की वृद्धि और धर्माचरण, यानी हम किसी को विद्या देते हैं, उपदेश करते हैं, तो उपदेश करने से दो चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो वो व्यक्ति उस उपदेश के अनुकूल व्यवहार करे, आचरण करे, जो विद्या उसे पढ़ाई, तो उसकी धर्म में रुचि बढ़े, अर्थात वह धर्माचरण करे। और उस धर्माचरण करने से क्या होगा, धर्म की वृद्धि होगी। धर्म के जानकार, धर्म के मानने वाले, धर्म के पथ पर चलने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला ये लाभ हुआ। दूसरा है अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति यानी प्रयोजन सिद्धि। जिस निमित्त वो विद्या का दान करना चाहता है, यहाँ अर्थ प्राप्ति का सीधा सीधा अर्थ ऐसा नहीं है कि हम आपको विद्या देंगे, आप उसके बदले हमको धन का दान दीजिए, वस्तुओं का दान दीजिए, द्रव्यों का दान दीजिए, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ जिस निमित्त विद्या पढ़ाई जाती है, जिस उद्देश्य को लेकर के विद्या पढ़ाई जाती है, वो उद्देश्य फलीभूत हो। जैसे कि द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को विद्या दी, उसका प्रयोजन था कि ये अच्छे बने, श्रेष्ठ धनुर्धर संसार में माने जाएं, कीर्तिवान हो। परंतु एक उसका विद्या देने के पीछे प्रयोजन यह था कि ये द्रुपद को उसकी दृष्टता का दंड दें। जो दुष्टता उसने दिखाई, जो अभिमान द्रुपद के अंदर है, उस अभिमान को ये चूर चूर करने में, नष्ट भ्रष्ट करने में समर्थ हों। तो ये उनका प्रयोजन था। तो वैसे ही गुरु का कोई ना कोई प्रयोजन तो होता ही है कि मैं जो विद्या दे रहा हूँ शास्त्रों की, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ ही समाप्त हो जाए, मेरे प्राणांत के साथ ये समाप्त हो जाए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा रूप से चलती रहे, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाऊँ, वो विद्यार्थी धर्माचरण करें, धर्म की वृद्धि करें और वो स्वयं आगे इस विद्या को पढ़ाने का सामर्थ्य रख सकें, योग्यता बना सकें और ये विद्या गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ती रहे। तो ऐसा प्रयोजन होता है। फिर अलग अलग गुरु के अपने अपने प्रयोजन होते हैं, यानी अर्थ प्राप्ति। और जो गुरु है
जो पढ़ा रहा है यदि उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, पढ़ने वाले की सद्भावना नहीं है, अथवा वो व्यक्ति गुरु के प्रति नतमस्तक नहीं है, उसका वंदन नहीं करता, उसकी सेवा नहीं करता, यदि उस गुरु को कभी उस शिष्य की, उस विद्यार्थी को, उस छात्र की आवश्यकता पड़े और वो उसके लिए काम न आए, तो ऐसे व्यक्ति को विद्या देने से क्या अर्थ लाभ है? तो मूल अर्थ ये हुआ कि अगर हम किसी को विद्या देते हैं और विद्या दी, लेकिन उस व्यक्ति ने उस विद्या को आचरण में नहीं लाया, ना ही उसका प्रचार किया, ना ही किसी अर्थ यानी प्रयोजन की सिद्धि हुई, और ना ही वो व्यक्ति उस पढ़ाने वाले के प्रति आस्था रखता है, सेवा भावना रखता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? एक उदाहरण दिया, क्योंकि ऊषरे शुभम बीजम इव, वह ऊसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है। जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार उक्त कुपात्र व्यक्ति को दी गई विद्या भी व्यर्थ जाती है, अर्थात वह विद्या का दुरुपयोग करता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति विज्ञान विद्या को सीखकर उसका उपयोग लोक हानि के लिए करता है। विद्या सभी को प्राप्त होती है। अब जैसे एक वर्ग है, एक समाज है, जिसको किताब पकड़े थे वो, तो उनके हाथ में कंप्यूटर दे दिया। जो AK-47 हाथ में लिए थे, उनके हाथ में किताब दे दी। अब उस वर्ग ने, उस समाज ने किया क्या? उसी काम को वो व्यापक स्तर से करने लग गए। यानी जो आतंकवाद उनकी रगों में था, जो जिहादपना उनकी रगों में था, उसको उन्होंने क्या किया? विद्या मिली तो हाईटेक तरीके से वो आतंकवाद फैलाने लग गए। तो क्या हुआ? ये कुपात्र लोग थे, और कुपात्रों को क्या दिया? विद्या दी, सुविधा दी। इन्होंने विद्या प्राप्त करके क्या किया? हाईटेक लेवल पर इन्होंने विद्या का दुरुपयोग किया। जैसे कि अभी दिल्ली में केस आया कि धर्मांतरण हुआ है, और धर्मांतरण जो हुआ है वो सामान्य तरीके से नहीं हुआ, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल का हुआ है। मतलब उसके लिए बहुत विद्या, बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत साइंस की आवश्यकता पड़ी, और उस तरीके से उन्होंने धर्मांतरण किया। तो विद्या का प्रयोग क्या किया उन्होंने? जो विद्या उनको मिली, विद्या को प्रयोग करने के लिए क्या किया उन्होंने? बाद में उसका दुरुपयोग ही तो किया। बहुत सारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो वो क्या करते हैं बाद में? उस वर्ग के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? वो आतंकवादी तो फैलाते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, अब वहाँ पर लोगों को विद्या दी जा रही है, बड़ी बड़ी सुविधाओं के साथ विद्या दी जा रही है, पर वो क्या कर रहे हैं? वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। यानी क्या हुआ? कुपात्र थे, कुपात्र को विद्या दी, और विद्या का उन्होंने क्या किया? दुरुपयोग किया। तो ऐसे ये तो मैंने राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें रखी। बाकी व्यवहारिक रूप से भी विद्या देते हैं कुपात्र को, तो फिर वो क्या करता है? उसका दुरुपयोग करता है। जैसे कि आपने पौराणिक कथाओं में वरदान के संबंध में सुना होगा कि जैसे एक पौराणिक कथा आती है कि शंकर जी ने भस्मासुर को एक वरदान दिया कि आप जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। काल्पनिक प्रसंग है, ये विद्या के संबंध में ही है। तो भस्मासुर को वो वरदान दे दिया उसकी तपस्या को देखते हुए, लेकिन वो कुपात्र था। उसने विद्या का क्या किया बाद में? दुरुपयोग। उसको शंकर जी की पत्नी अच्छी लगी, उस पर वो मोहित हो गया, तो वो क्या करने लग गया? वो शंकर जी को ही भस्म करने के लिए चल पड़ा। तो कुपात्र को विद्या दान देंगे तो क्या होगा? वो दुखदायी होगा, दुराचारी होगा। तो ऐसे ही अगर आप पुराणों में कथाओं को देखेंगे तो कथाओं में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने तपस्या की, विद्या की याचना की, फिर दया करके उनको विद्या दे दी गई। लेकिन विद्या देने के बाद क्या किया उन्होंने आतंकवाद फैलाया। ये जो अभी आतंकवाद फैला रहे हैं भारत में पिछले 70-80 वर्षों से, ये आतंकवाद कोई नया नहीं है। ये आतंकवाद हमको पुराणों में भी मिलता है। तो कोई विष्णु की आराधना करता है, कोई सरस्वती की आराधना करता है, कोई शिव की आराधना करता है, कोई ब्रह्मा की आराधना करता है। ये देवता लोग दया करके उनको, चलो ठीक है, उनको कुछ विद्या दे देते हैं, कुछ सिद्धियां दे देते हैं, कुछ शक्तियां दे देते हैं, कुछ मंत्र बता देते हैं। मतलब उनकी कृपा से, उनकी सहायता से उनकी कुछ उन्नति प्रगति हो जाती है। पर वो लोगों ने क्या किया? वो जो प्राप्त हुआ उनसे शक्ति, सहायता, विद्या, धन जो भी प्राप्त हुआ, उसका क्या किया? उन्होंने समाज कल्याण के लिए प्रयोग नहीं किया।
जो अच्छे भली भांति शांति से मनुष्य रह रहे थे उन पर ही उन्होंने अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। तो ये इसीलिए शास्त्रों में नियम है कि विद्या का दान कुपात्र को ना दें। तो ये इसलिए ऋषियों ने कहा कि भाई कुपात्र को विद्या मत दो। आगे कहा, विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेना मिरीणे वपेत। तो ब्रह्मवादिना वेद का विद्वान कामम चाहे विद्यया एव समम मर्तव्यम विद्या को साथ लेकर मर जाए ही, किंतु घोरायाम आपदि अपि भयंकर आपत्ति काल में भी इनाम इरणे तु न वपेत। इस विद्या को बंजर भूमि में बीज के समान विद्या के ईर्ष्या द्वेषी कुपात्र व्यक्ति के मस्तिष्क में ना बोए, अर्थात जहाँ विद्या फलवती ना हो, जो उसका विनाश या दुरुपयोग करे, ऐसे कुपात्र को ना दो। तो एक बड़ा संविधान बनाया गया कि भले ही विद्या का जानकार व्यक्ति वो मर जाए, यानी वो विद्या किसी को ना दे पाए, और वो ये सोचे कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे बाद इस विद्या का क्या होगा, मेरे साथ ही विद्या नष्ट हो जाएगी, तो चलो मैं इस विद्या को किसी को दे जाऊँ। अब ऐसे में मान लो कोई कुपात्र ईर्ष्या द्वेषी कपटी व्यक्ति जो है वो उसको मिल गया, तो ऐसे कुपात्र व्यक्ति को विद्या का दान ना करे, क्योंकि मरते समय भी वो गुरु अगर उसको विद्या दे गया तो वो क्या करेगा? कपटी व्यक्ति, दोषी व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा? उस विद्या का दुरुपयोग करेगा और लोगों को उससे हानि पहुंचाएगा। तो ऐसे में कहा कि भाई भले ही आप मर जाओ, एक कंडीशन बता दी, लेकिन जो कुपात्र है, जो सदपात्र नहीं है, जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसको आप विद्या का दान ना करें। तो एक आख्यान आया विद्या के संबंध में, विद्या ब्राह्मणम इति आह सेवाधिस्ते अस्मि रक्ष माम असूये काय माँ दास तथा श्याम वीर्यतमा। तो एक आख्यान प्रचलित है जो ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, निरुक्त में भी है, आप लोगों ने खूब सुना होगा। इसका प्रसंग मनुस्मृति में भी है। विद्या ब्राह्मणम इत्य आह, विद्या विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के बोली, ते सेवधि अस्मि माम रक्ष, मैं तेरा खजाना हूँ, तू मेरी रक्षा कर। माम असूयकाय मादा, मुझे मेरी उपेक्षा, निंदा, दुरुपयोग या ईर्ष्या द्वेष करने वाले को प्रदान मत करना। तथा वीरतमा श्याम, इस प्रकार से ही मैं वीर्यवती, महत्वपूर्ण और शक्ति संपन्न बन सकूंगी। यानी एक अलंकारिक कथन यहाँ पर हुआ कि विद्या ब्राह्मण के पास गई, यानी विद्या विद्वान के पास गई और विद्वान के पास जाकर के बोली कि जो व्यक्ति, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरी निधि हूँ और तू मेरी रक्षा कर। यानी विद्वान क्या करेगा? विद्या की रक्षा करेगा। बोले कि जो मेरी उपेक्षा करता है, जो मेरी निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को तू मेरा उपदेश मत करना। और इसी प्रकार से मेरी रक्षा हो गई। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि विद्या की रक्षा होती है विद्या को बांटने से, विद्या का प्रचार प्रसार करने से। परंतु ये भी सत्य है कि विद्या यदि कुपात्र को दी गई तो रक्षा नहीं होगी, बल्कि विद्या का एक प्रकार से विनाश होगा। मैक्स मूलर को संस्कृत विद्या काशी के पंडितों ने दी। काशी या वाराणसी में जाकर के शायद मैक्स मूलर ने संस्कृत की विद्या पढ़ी। अब संस्कृत विद्या पढ़ने के बाद उसने क्या किया? उसने पुराण निकाले, उसने वेद निकाले, उसने मनुस्मृति निकाली और उसने ये देखा कि ये जो सनातन वैदिक लोग हैं, जिनको आज हिंदू कहा जाता है, इनकी आस्था कहाँ है, इनका नब्ज कहाँ है, नर्वस सिस्टम कहाँ है, इनकी आस्था कहाँ है। तो संस्कृत पढ़ करके उसने वहाँ पर चोट की और मनुस्मृति में बहुत सारे प्रक्षेप किए, वेद में प्रक्षेप किए, और जिन जिन धर्म ग्रंथों को, जिन पर हमारा समाज टिका हुआ था, आस्थावान था, उसने उन पर प्रक्षेप किए, मनगढ़ंत बातें लिखी और समाज में जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, बलि प्रथा और अनेक प्रकार के पाखंड को उसने जन्म दे दिया। बहुत सारा संघर्ष, अंतर्विरोध का जनक मैक्स मूलर रहा। मैक्स मूलर का ही कारण ऐसा रहा कि लोग वेद को उपेक्षित कर गए, वेद को केवल कर्मकांड की वस्तु मान करके रह गए।
ये मैक्स मूलर की ही कृपा थी कि उस दौर में मनुस्मृति को जलाने का कार्यक्रम आरंभ हो गया। मैक्स मूलर के द्वारा लिखी यानी अनुवादित की हुई मनुस्मृति जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो अंबेडकर ने पढ़ा। तो अंबेडकर जैसा अच्छा आदमी, भला आदमी, जिसकी शिक्षा दीक्षा रहन सहन सवर्णों को माध्यम से हुई, पूरा उनका सवर्णों के आधार पर हुआ, विवाह भी सवर्णों के आधार पर हुआ, उस व्यक्ति के दिमाग में कीड़ा कर दिया, संक्रमण फैला दिया और वो व्यक्ति ब्राह्मण विरोधी हो गया, सवर्ण विरोधी हो गया, हिंदू विरोधी हो गया। किसकी वजह से हो गया? मैक्स मूलर ने जो मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया, अपने मन मुताबिक जो अर्थ किया, तो क्या हुआ? दुष्ट व्यक्ति था मैक्स मूलर। क्या था? दुष्ट व्यक्ति था। उसने संस्कृत विद्या पढ़ी और संस्कृत विद्या पढ़ करके क्या किया? उसने भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से नष्ट करने का कुचक्र चला, जिसमें 80% तो आप मान ही चलिए कि वो कामयाब हो गया। आज हमारे समाज में जितनी विसंगतियां हैं, ये नवीन बौद्धिस्ट हो गए हैं, ये अंबेडकरवादी हो गए हैं, ये भीमवादी हो गए हैं, ये भीम आर्मी हुई है, ये मीम और भीम का लफड़ा चलता है, इस सब का जनक मैक्स मूलर है। उस मैक्स मूलर की कृपा ये है मूल रूप से। अगर वो साहित्यों में छेड़छाड़ ना करता तो वर्ग विरोध संघर्ष नहीं होते। और उन्हीं के कारण ये था कि जो सवर्ण वर्ग था यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्होंने शूद्रों को हेय और नीच माना, तो अंतर्विरोध शुरू हो गया, वर्ग संघर्ष आरंभ हो गया और उस वर्ग संघर्ष को देने वाला था मैक्स मूलर। तो कैसे हुआ? यानी कुपात्र को विद्या दे दी। मैक्स मूलर कुपात्र था, उस कुपात्र को भारतीय ब्राह्मणों ने विद्या दे दी, संस्कृत पढ़ा दिया और संस्कृत पढ़ के उसने क्या किया? विद्या का दुरुपयोग किया। तो ये नियम है, ये सिद्धांत है, ये मर्यादा है जिसको हमें समझना चाहिए कि कोई भी कुपात्र व्यक्ति है। अभी रिसेंटली, चलो आपको बताता हूँ, कल मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश आया और उसने कहा कि मैंने महाभारत के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो क्लास कब से शुरू होंगी, कब से चालू होंगी, मुझे लिंक कब से मिलेगी। मैंने उस व्यक्ति का नाम खोजा तो उस व्यक्ति का नाम था इफ्तिकार भट्ट। मैंने उससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम मनीष बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय का वो छात्र था और नंबर बताया। तो मुझे उस पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, भाई तेरा नाम तो इफ्तिकार भट्ट आ रहा है। तो वो बोलता कि मैं वो जासूसी फिल्में देखता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे नाम रख लिया। तो संदेह के घेरे में वो व्यक्ति था, तो मैंने उसको हटा दिया, साइड कर दिया और उसको अपने समूह में नहीं जोड़ा, उसको लिंक नहीं दी। हालांकि पढ़ने के लिए ऐसे लोग जो हैं, ये तो सीधे ऑनलाइन पर जाकर के पढ़ सकते हैं, पर उन पर तो अपना वश नहीं है। पर फिर भी हमको व्यक्तिगत ऐसे लगा कि इस पर संदेह, ये व्यक्ति योग्य नहीं है, तो इसको विद्या नहीं देनी चाहिए, तो हमने उसको साइड कर दिया। तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग महाभारत पढ़ाते हैं, मनुस्मृति पढ़ाते हैं, तो कुतर्क करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रमाण देते हैं, उल्टे सीधे अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, आदि आदि। तो हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, उनको टाल देते हैं, क्योंकि पता है कि ये व्यक्ति उसको धारण नहीं कर रहा, ये उसके प्रति आस्थावान नहीं है, ये उसका दुरुपयोग करने के ही भाव में है, तो उसको हटा देते हैं। आप भी ऐसा ही किया कीजिएगा। एक और श्लोक है अंतिम विद्या के संबंध में, श्लोक संख्या है 90। यमेव तु शुचिम विद्यानीयत ब्रह्मचारिणम तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधि पाया प्रमादिने। तो जिसे तुम छल कपट रहित शुद्ध भाव से युक्त निश्चित रूप से जितेंद्रिय समझो, उस आलस्य रहित और इस विद्यारूपी खजाने की रक्षा एवं वृद्धि करने वाले जिज्ञासु शिष्य को मुझे पढ़ाना। यानी विद्या ब्राह्मण से बोली कि भाई जो दुष्ट है, कपटी है, ईर्ष्यालु है, कुपात्र है, उसको तो तू मत देना, लेकिन जिसको तुम यानी पढ़ाने वाला यानी ब्राह्मण, आचार्य, विद्वान, पुरोहित, जिसे छल कपट रहित समझे, यानी जो व्यक्ति जिसको हम विद्या देना चाहते हैं वो
वक्ता के प्रति और विद्या के प्रति छल कपट नहीं रखता। कुछ लोग वक्ता के प्रति रखते हैं और कुछ लोग विद्या के प्रति रखते हैं। अभी लोग क्लासेस चलाते हैं और क्लास चला करके वो सुनते हैं कि किसने क्या बोला। वहाँ उनका भाव ये नहीं होता कि हम इनसे कुछ सीखें, उनका भाव ये रहता है कि हम इसमें कुछ कमी निकालें और कमी निकाल करके अपने तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए उसी का खंडन मंडन करने के लिए अपने तरीके से दूसरी क्लास लेना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। उनका भाव ये थोड़ी होता है कि जो हमारे गुरु हैं, जो श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, जो विद्या के जानकार हैं, उनसे हम विद्या लें, बात को समझें। अब व्यक्ति की बुद्धि क्या है? संक्रमित बुद्धि है। तो क्या करेगा? उसमें बुराई ढूंढेगा या उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करेगा, जैसे कि पत्रकार लोग करते हैं, बयानबाजी उल्टा सीधा करा देते हैं। तो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। तो जो ऐसे दुष्ट ना हो, यानी जो छल कपट रहित हैं, जो शुद्ध भाव से युक्त हैं, जो जितेंद्रिय हैं और आलस्य रहित हैं, ऐसे व्यक्ति को विद्या का उपदेश करना चाहिए, जिसको आप जिज्ञासु समझें। तो ये विद्या का दान कैसे दें, विद्या का अधिकारी कौन है, इस संबंध में हमारी आज की चर्चा रही। इस संबंध में यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न हो तो उन पर हम चर्चा करेंगे। आप व्हाट्सएप करिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। ओ